हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज 2 मार्च और आज के इस वीडियो में हम 2 मार्च से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कल 1 मार्च था जहां हम लोगों ने पढ़ा था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है शिवमोगा, इसका उद्घाटन किया है कर्नाटक में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14th क्रम के राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन राजस्थान के बीकानेर में किया है। पूर्वोत्तर का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट असम में बनाया जा रहा है। फ्रेडरिक आंद्रे ये डेनमार्क के क्राउन प्रिंस है जो कि 4 दिन के भारत के दौरे पर थे। अभी हाल ही में बायो एशिया शिखर सम्मेलन के 20वें संस्करण की मेजबानी हैदराबाद ने की है। केंद्र सरकार ने पहली बार संत सेवालाल महाराज की जयंती मनाई जो कि बंजारा समुदाय के आध्यात्मिक नेता थे। फीफा के द्वारा मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने। भारत अभी हाल ही में डेजर्ट फ्लैग 8th में पार्टिसिपेट कर रहा है यूएई में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये सीवी रमन की स्मृति में 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल, तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला मरीना ये कहाँ बनाया जाएगा? तो भारत का पहला मरीना ये कर्नाटक में बनने जा रहा है। ये मरीना क्या होता है? तो देखिए, समुद्री पर्यटन से संबंधित विशेषताओं के रूप में इसे जाना जाता है। ये छोटी नौकाओं आदि के जरिए आनंद के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई जगह या बंदरगाह होते हैं। देखिए, आप एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि वाटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक तरह की पहल है। जैसे कि मैं आपको बताई हूँ ना कि सबसे लंबी क्रूज सर्विस असम के डिब्रूगढ़ से उत्तर प्रदेश के बनारस के बीच चलेगी। फिर एक और लग्जरी क्रूज सर्विस जो हम लोगों ने श्रीनगर से रिलेट करके पढ़ी थी, है ना। तो एक तरह का मरीना, छोटी नाव और इनके आनंद के लिए विशेष रूप से डिजाइन या एक तरह का बंदरगाह होते हैं। और यही मरीना अब बनने जा रहा है कर्नाटक में। भारत में अपनी तरह का पहला मरीना होगा जो कि उडुपी जिले में बनेगा। इसकी पुष्टि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने की है। कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर, मुख्यमंत्री का नाम यही है बीएस बोम्मई, राज्यपाल थावर चंद गहलोत हो जाएंगे। अब कर्नाटक के फैक्ट कल भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे। एक तो यही आप रिलेट कर सकते हो, शिवमोगा एयरपोर्ट एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। इसके अलावा भारत में हेलीकॉप्टर के लिए जो पहला कारखाना है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ये भी कर्नाटक में ही स्थापित हुई है। ठीक है। इसके अलावा अंशी कुद्रेमुख नागरहोल बन्नरघट्टा यहाँ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हो जाएंगे। अब यदि हम अदर ऑप्शन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भारत की पहली पॉड टैक्सी की शुरुआत होने जा रही है। हरियाणा में जो गुरुग्राम है, यहाँ भारत का पहला अनाज एटीएम यानी कि ग्रेन एटीएम हमने पढ़ा है। तमिलनाडु में भारत का पहला ऊर्जा द्वीपीय डेनमार्क के सहयोग से तमिलनाडु में बनने जा रहा है। अगला प्रश्न है, G20 की अध्यक्षता के तहत पहली महिला G20 या वुमेन 20 की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो उसका आयोजन अभी हाल ही में संभाजी नगर में किया गया है। संभाजी नगर वही औरंगाबाद का पुराना नाम है, मतलब कि औरंगाबाद का नाम ही अब संभाजी नगर है ना। तो वुमेन 20 ये G20 के तहत एक आधिकारिक जुड़ाव समूह है जिसे 2015 में तुर्की की अध्यक्षता के दौरान स्थापित किया गया था। तो इस बार की थीम है परस्यूट ऑफ जेंडर इक्वालिटी एंड डिग्निटी फॉर वुमेन लेड डेवलपमेंट। कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये औरंगाबाद भले लिख रहा है, अब इसका नाम आप संभाजी याद रख ले। यहीं पर अजंता एलोरा महोत्सव आप लोगों को मैंने याद कराया है। अच्छा, महाराष्ट्र का एक और नाम भी तो बदला गया था, धाराशिव। उस्मानाबाद का नाम ये धाराशिव किया गया था। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यपाल के रूप में अभी हाल ही में रमेश बैस ने शपथ ले ली है। G20 ये ना यूरोपीय यूनियन और 19 देशों का संगठन है। भारत इस साल इसे होस्ट कर रहा है। इसी के लिए ना जो शेरपा मीटिंग हुई थी पहली, ये आयोजित की गई थी राजस्थान का सिटी ऑफ लेक कहे जाने वाले उदयपुर में। बीकानेर में अभी हाल ही में मैंने कल ही आप लोगों को पढ़ाया है कि सांस्कृतिक महोत्सव 14th क्रम का जो सांस्कृतिक महोत्सव है जिसका उद्घाटन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने किया है बीकानेर में। इंदौर ना प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया गया इस साल का, इसका मेजबान रहा था। भारत की पहली एड्रेस सिटी भी इंदौर है, खान नदी के किनारे बसी हुई है। इसके अलावा स्वच्छ शहर भारत का यही है, लगातार 6वीं वर्ष। अगला प्रश्न है, फिक्की के नए महासचिव कौन बने हैं? तो रिसेंटली जो शैलेश पाठक है ये बन गए हैं फिक्की के नए महासचिव। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की फुल फॉर्म है। 1927 स्थापना, नई दिल्ली हेडक्वार्टर। अध्यक्ष सुब्रकांत पांडा हो जाएंगे। वैसे अध्यक्ष की आप बात करें तो बीसीसीआई के अध्यक्ष है रोजर बिन्नी। रिसेंटली नीति आयोग के
जो सीईओ बने हैं, ये कौन बने हैं? BVR सुब्रमण्यम। अनिल लोहाटी जो है ना, ये रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ ये बने हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो रिसेंटली 13वें क्रम का ये जो सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप थी, जिसका आयोजन भोपाल में किया गया था, इसमें मध्य प्रदेश ही विजेता रहा है, इसमें उप विजेता रहा है महाराष्ट्र। तो मध्य प्रदेश की राजधानी हो जाएगी भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, जिन्होंने अभी हाल ही में लाडली बहिना योजना की शुरुआत की है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में एक लाडली लक्ष्मी योजना ये पहले से ही चल रही थी। भोपाल में ही स्थित है कमलापति रेलवे स्टेशन, जो कि भारत का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन हो जाएगा। ये जो आप मंदसौर देख रहे हैं ना, यहाँ एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल इसकी शुरुआत की गई। श्योपुर का जो कुनो नेशनल पार्क है, पिछले साल यहाँ 8 नामीबियाई चीते लाए गए थे। अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका से 12 चीतों को ला करके यहाँ शिफ्ट किया गया है। होशंगाबाद जो है, इसका परिवर्तित नाम हो जाएगा नर्मदापुरम। इसके अलावा उज्जैन, पहली वैदिक घड़ी की स्थापना इसी उज्जैन में की गई है। उज्जैन कॉरिडोर का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर के महीने में किया था। सौराष्ट्र ने कौन सी ट्रॉफी जीती है? देखिए, क्रिकेट से रिलेटेड ट्रॉफी है सौराष्ट्र ने जो जीती है, ये हो जाएगी विजय हजारे ट्रॉफी। इसी विजय हजारे ट्रॉफी में जो ऋतुराज गायकवाड़ है, इन्होंने एक ओवर में 7 छक्के लगा करके रिकॉर्ड बनाया था। ये ट्रॉफी जीती मुंबई ने जीती है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, है ना, कंफ्यूज नहीं होइएगा। सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी क्रिकेट से रिलेटेड है, जो कि मुंबई ने जीती है। विजय हजारे ट्रॉफी ये जीत ली है सौराष्ट्र ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो चौथा संस्करण रहा, पंचकुला में आयोजित किया गया था, जिसमें कि टॉप पर हरियाणा ही था, जबकि 5वां एडिशन ना खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ये मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था, जिसमें कि टॉप पर महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी फीफा के द्वारा किसे चुना गया है? तो देखिए, मेंस कैटेगरी में तो मैंने बताया था लियोनेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना से है। वुमेन्स कैटेगरी में एलेक्सिया पुटेलस, जो कि स्पेन से बिलोंग करती है, ये बार्सिलोना के लिए खेलती है। वुमेन कैटेगरी में ये चुनी गई है। और मेंस कैटेगरी में लियोनेल मेसी। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर इसमें रहे हैं एमिलियानो मार्टिनेज। और फिर महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर मेरी इरियप्स। फेयर प्ले अवार्ड लुका लोशिविली ने जीता है। कोच में अर्जेंटीना के कोच ने मेंस कैटेगरी में और इंग्लैंड के कोच ने वुमेन्स कैटेगरी में। लेकिन मैं फिर से कहूंगी, फीफा के जो अवार्ड की लिस्ट है, इसमें केवल आप लोगों को मेंस कैटेगरी याद रखना है और वुमेन्स कैटेगरी। मेंस कैटेगरी में लियोनेल मेसी, वुमेन्स कैटेगरी में एलेक्सिया पुटेलस। फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन 1904 इसका फॉर्मेशन ईयर है। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड हेडक्वार्टर है। ज्ञानी इन्फेनिटो अध्यक्ष है। फीफा रैंकिंग जो अपडेट की गई है ना, इसमें टॉप पर कौन है? देखिए, भले ही अर्जेंटीना विजेता रहा हो, लेकिन टॉप पर इसमें ब्राजील है। सिमोन बाइल्स यूएसए की प्रसिद्ध जिम्नास्ट है। टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2021-22 ये चुनी गई थी। एशले बार्टी ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है, हालांकि अब तो संन्यास ले चुकी है। ऑस्ट्रेलिया का जो प्रतिष्ठित खेल का अवार्ड है ना, डॉन अवार्ड, ये 2 बार जीत चुकी है। फुटबॉल से ही रिलेट कर सकते हैं आप मनीषा कल्याण को। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022 इन्हें चुना गया था। जबकि पुरुषों में किसे चुना गया था? भारत की तरफ से सुनील छेत्री। अगला प्रश्न है, हाल ही में जो कोल्ड ड्रिंक ब्रांड है पेप्सी, इसके नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो रणवीर सिंह ये बन गए हैं पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर। पेप्सिको की स्थापना 1965 हुई। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, इसके सीईओ रेमन लाग हुआ है। न्यूयॉर्क ना ये हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है और यही यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है। आपको मालूम होना चाहिए कि अब यहाँ इस बार से यानी कि 2023 से दिवाली में छुट्टी भी हुआ करेगी। यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर में ही ना महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण यानी कि उद्घाटन अभी मध्य दिसंबर में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया था। दीपिका पादुकोण ये लेवाइस की ब्रांड एम्बेसडर है। इसके अलावा अभी जो फीफा मेंस वर्ल्ड कप खेला गया ना कतर में, इसकी ट्रॉफी भी इन्होंने की अनावरण उद्घाटन इन्होंने ही किया था। आयुष्मान खुराना ये यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। और सोनाक्षी सिन्हा ये पेटा के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुनी गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में ASI यानी कि आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण आप इसे कह सकते हैं, इसने किस राज्य में
13,000 वर्ष पुराने स्तूप, ये बौद्ध स्तूप है एक्चुअल में, जिसकी खोज की गई है उड़ीसा में। यहाँ बौद्ध वर्ड ऐड कर दूंगी मैं। तो एएसआई के द्वारा ओडिशा के जाजपुर जिले में 1300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप खोजा गया है। तो ये वह स्थान है जहां से पुरी में 12वीं शताब्दी के श्री जगन्नाथ मंदिर के सौंदर्यीकरण परियोजना के लिए खोंडा लाइट पत्थरों की आपूर्ति की गई थी, है ना। ये जो स्तूप है 4.5 मीटर ऊंचा हो सकता है और ऐसा माना जा रहा है कि ये 7वीं या 8वीं शताब्दी का हो सकता है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल हो जाएंगे। भुवनेश्वर में ही स्थित है कलिंगा स्टेडियम, जबकि राउरकेला में आप लोगों को याद रख लेना है बिरसा मुंडा स्टेडियम है। जो बिरसा मुंडा स्टेडियम है ये भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, जिसकी बैठक क्षमता हो जाएगी 20,000 दर्शकों की। और इसी ओडिशा ने FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होस्ट किया था, जिसमें कि विजेता कौन था? भारत तो बाहर हो गया था, विजेता इसका जर्मनी रहा था। ठीक है। जम्मू कश्मीर में कोई खोज की गई तो देखिए पहली बार लिथियम के भंडार, क्योंकि क्वेश्चन ही खोजे जाने से रिलेटेड है तो वैसे ही हम ऑप्शन को रिलेट करेंगे। लिथियम के भंडार जम्मू कश्मीर में पाए गए। राखीगढ़ी के पास आप कह सकते हैं हरियाणा में ना लगभग 5,000 साल पुराने सोने से आभूषण बनाने की फैक्ट्री की खोज की गई थी। और बिहार में जो जमुई वाला क्षेत्र है यहाँ विशाल सोने के भंडार पाए गए थे। ठीक है। दिल्ली में आयोजित जो 8वां रायसीना डायलॉग, इसमें मुख्य अतिथि कौन होंगे? जियोर्जिया मेलोनी, जो कि इटली की प्राइम मिनिस्टर है। ये 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होने जा रही है। भारत इटली ने नवंबर 2020 में जो शिखर सम्मेलन किया था, इसके प्रमुख परिणामों की प्रगति पर इसमें आगे का रोड मैप तैयार किया जाएगा। ठीक है। तो इटली के प्राइम मिनिस्टर की आखिरी जो भारत दौरा था ये 2018 में हुआ था। तो अभी जो रायसीना डायलॉग होना है दिल्ली में, इसमें वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और एंटोनियो ताजन इसकी अध्यक्षता करने जा रहे हैं। और भारत इटली इस वर्ष अपने राजनयिक संबंध के 75 वर्ष मना रहे हैं। ये भी 4 मार्च तक चलना है, जिसकी थीम होगी प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। मोहम्मद इरफान अली जो कि गुयाना के राष्ट्रपति हैं, ये प्रवासी भारतीय दिवस जो कि इंदौर में मनाया गया, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल थे। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी ये रिपब्लिक डे में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल थे अभी 2023 में। शेख हसीना ये ना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है, जो कि अभी भारत के दौरे पर रही थी। अगला प्रश्न है T20 वर्ल्ड कप, ये जो महिलाओं को हुआ साउथ अफ्रीका में हुआ, जिसमें की विजेता ऑस्ट्रेलिया रही थी। ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को 19 रन से हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है। प्लेयर ऑफ द मैच बेथ मुनी और प्लेयर ऑफ द सीरीज एशले गार्डनर रही। हालांकि ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी सॉल्व करवा चुकी हूँ। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा, करेंसी डॉलर, प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज हो जाएंगे। ऑसिनडेक्स और काकाडू एक्सरसाइज जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली एक नेवल एक्सरसाइज है, आप रिलेट कर सकते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में हाल ही में हुआ है। एशिया कप, यदि महिलाओं के एशिया कप की बात करूं तो ये भारत ने जीता है, जबकि पुरुषों का श्रीलंका ने जीता है। T20 मेंस वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने जीता है पाकिस्तान को हरा करके। लास्ट का प्रश्न, ये 9वां ये 10वां होगा, नंबरिंग मिस्टेक है, 7वां नहीं ये 10वां होगा। अभी हाल ही में सीवेज को साफ करने के लिए भारत का पहला रोबोट लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? कर्नाटक का। इसका नाम क्या है? बांदीकूट। इसको मैं दो दिन पहले ही पढ़ाई हूँ ना, ये स्लाइड में मेंशन था। हालांकि केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हो जाएंगे। केरल ना ये साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी यही हो जाएगी, और भारत का सबसे साक्षर राज्य ही है। हेल्थ इंडेक्स में टॉप पर है, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में टॉप पर है, इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में टॉप पर है। इस बार जो रिपब्लिक डे मनाया गया, इसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी चुनी गई थी उत्तराखंड की। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक, और भारत का पहला ऊर्जा द्वीप ये डेनमार्क के सहयोग से तमिलनाडु में बनने जा रहा है। मैंने आप लोगों को बताया है। मैंने कल आप लोगों से पूछा था औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदला गया है, किसके द्वारा? महाराष्ट्र के द्वारा। आज का सवाल है मालाबार बहुपक्षी नौसैन्य अभ्यास है 2023 यानी कि इस साल का कौन होस्ट करने जा रहा है? आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।